चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन कि बौद्धों का एक पृथक समाज न होना बौद्ध धर्म के भारत से लुप्त होने के कारणों में से एक कारण है। प्रे 236 किसी हद तक सचमुच विचारणीय है, किंतु यह वर्तमान युग की ऐसी आवश्यकता नहीं दी है कि देश में जितने धर्म हों उतने ही पृथक पृथक समाज हों। प्राचीन काल से बौद्ध समाज की ये कुछ विशेषताएं रही हैं। 1. बौद्ध समाज के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे को समान मानते रहे हैं। 2. बौद्ध समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा प्राप्त करने की समान स्वतंत्रता रही है। 3. बौद्ध समाज के सभी सदस्यों को कोई भी पेशा कर सकने की स्वतंत्रता रही है। 4. बौद्ध समाज की स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार रहे हैं। संक्षेप में कहना तो यही कह सकते हैं कि बौद्ध समाज वर्णाश्रम धर्मरूपी बेड़ियों से सर्वथा स्वतंत्र रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के जनतांत्रिक रूप को स्पष्ट करने के लिए एक भिक्षु और एक ब्राह्मण के भेद को तथा एक भिक्षु और एक उपासक के भेद को जिस स्पष्टता के साथ दर्शाया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। देखो प्रे 311-312। प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक भिक्षु का जीवन कार्य क्या है? क्या भिक्षु जीवन व्यक्तिगत साधना के लिए ही है अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना ही है? उत्तर है, ये दोनों ही उसके जीवन कार्य हैं। बिना व्यक्तिगत साधना के वह नेतृत्व कर नहीं सकता, इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ धार्मिक और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना ही होगा। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना करनी ही होगी। प्रे 313 एक भिक्षु गृह त्याग करता है, वह संसार त्याग नहीं करता। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह आसक्त हैं और जो दुख में पड़े हैं, तो चिंता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है और जिन्हें सहायता की अपेक्षा है। प्रे 313 यदि भिक्षु संघ में ऐसे ही बहुसंख्यक भिक्षु नहीं होंगे तो ये कह सकना कठिन है कि तब भिक्षु संघ की क्या सामाजिक उपयोगिता बनी रहेगी, और यदि सामाजिक उपयोगिता बनी नहीं रहेगी तो ये भी कह सकना कठिन है कि स्वयं भी बना ही रहेगा या नहीं। इस पुस्तक का जिस रूप में संकलन किया गया है उससे पाठकों के मन में एक भ्रम भी हो सकता है। हमें ये स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पुस्तक में जिन ऐतिहासिक घटनाओं का जिस क्रम से उल्लेख किया गया है वही उनका पूर्वापर नहीं है। आरंभिक अंश के बाद का संकलन तो एक प्रकार से ऐतिहासिक संकलन न होकर विषयवार संकलन ही है। जब से इस ग्रंथ का मूल अंग्रेजी प्रकाशित हुआ है, इसकी कुछ आलोचना भी पढ़ने सुनने की मिली है। रंगून से प्रकाशित होने वाले लाइट ऑफ द धम्मा नामक पत्र में एक ऑस्ट्रेलियन सज्जन द्वारा की गई आलोचना देखने में आई और अंग्रेजी महाबोधि में एक अंग्रेज सज्जन द्वारा की गई आलोचना भी। इन आलोचनाओं को पढ़कर न्यूटन के बारे में सुनी या पढ़ी एक घटना याद आ गई। बड़े परिश्रम से उसने गणित का एक प्रश्न हल करके रखा था। पास बैठे पिल्ले ने स्याही की दवात लुढ़का दी। न्यूटन ने इतना ही कहा, तू क्या जाने तूने कितनी बड़ी हानि की है। इस ग्रंथ की जिस मानने योग्य कमी की और अनेक मित्रों ने ध्यान आकर्षित किया है वह ये है कि यदि मूल ग्रंथ में इन सभी स्थलों के संकेत या प्रतीक भी दे दिए गए होते जिनसे ये सारी सामग्री चयन की गई है तो यह अच्छा होता। जिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अन्य ग्रंथों में अपने हर कथन के समर्थन में इतनी पाद टिप्पणियों दी है, उन्होंने अपने इस ग्रंथ की किसी एक भी पाद टिप्पणी या संकेत द्वारा बोझिल नहीं बनाया।
ऐसा स्पष्ट है कि उन्होंने ये जानबूझकर ही किया है।